ठीक तभी इमली के पेड़ से चुड़ैल रसोई में आती है और सावित्री के पीछे खड़ी होकर मन ही मन सोचती है, अब आएगा असली मजा। छोटी बहू को मिलेगी उसकी सजा। मैं खाऊंगी चबा चबा कर प्याज और यहाँ करूंगी मजे से ऐश। हा हा हा। ये कहकर चुड़ैल सावित्री के शरीर में घुस जाती है। सूरजपुर गांव में एक किसान रहता था जिसकी 2 पत्नियां थीं। छोटी पत्नी बहुत सुंदर थी लेकिन उतनी ही घमंडी भी थी। वो रात दिन सिर्फ सजने संवरने में ही व्यस्त रहती थी। वही बड़ी बहू सीधी सादी साफ दिल की थी लेकिन उसका चेहरा सांवला था। इसीलिए उसका पति छोटी पत्नी को ही प्यार करता था लेकिन उनकी सास बड़ी बहू को ही सबसे ज्यादा प्यार करती थी। कहाँ रह गई बहू? अरे छोटी बहू, पूरा दिन क्या कमरे में सजने संवरने में ही बिता दोगी? जरा मेरे लिए 1 कप चाय तो बना दो। सास की बात सुनकर छोटी बहू माया कमरे से बाहर आती है। मैं चाय वाय नहीं बना सकती, मेरे नाजुक हाथों में छाले पड़ जाएंगे। आप अपनी बड़ी बहू से क्यों नहीं कहती? रूप के घमंड में तुम्हारे पैर तो जमीन पर पड़ते ही नहीं। मेरी बड़ी बहू तो दिन रात घर के काम करती रहती है और तुम्हें तो मैंने बस 1 कप चाय बनाने को कहा था। मैं नहीं बना सकती। तभी सावित्री आकर कहती है, रहने दीजिए माँ, माया को कुछ करने की जरूरत नहीं। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय बना लाती हूँ। ये कहकर सावित्री सास के लिए चाय बनाकर लाती है। फिर धीरे धीरे शाम होने लगती है। उधर तब खेत में गणेशु, अब मैं घर लौट जाता हूँ, शाम होने को आई, इतना प्यास काफी है, अंधेरा होने से पहले लौटना होगा। ये कहकर गणेशु सिर पर प्याज से भरी टोकरी रखकर घर की ओर लौटता है। जब वो चलते हुए बांस के जंगलों से गुजर रहा था तब लगभग अंधेरा छा गया था। पूरा अंधेरा छा गया है, ऊपर से ये बांस का जंगल कितना घना है, मुझे और भी तेज चलना पड़ेगा। उस बांस के जंगल के ऊपर बैठी बूढ़ी चुड़ैल के नाक तक पहुंचती है। कौन प्याज लेकर जा रहा है? पुराने दिनों की यादें ताजा हो गईं। कितनी खुशबूदार प्याज है। कितने दिन हो गए चबा चबा कर प्याज नहीं खाए। हा हा हा। ये कहकर प्याज खाने वाली चुड़ैल उड़ते उड़ते गणेशु का पीछा करने लगती है। गणेशु घर पहुंचकर कहता है, सावित्री, सावित्री, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? इधर आओ। कमरे में बैठी बैठी क्या कर रही हो? मैं पूरा दिन खेत पर काम करके घर लौटा हूँ और तुम आराम कर रही हो। गणेशु की आवाज सुनकर बड़ी पत्नी सावित्री 1 गिलास शरबत लाकर पति को देती है। फिर शरबत पीने के बाद वो सावित्री से पूछता है, माया कहाँ है? पूरा दिन माया को नहीं देखा, कहाँ है वो? माया कमरे में श्रृंगार कर रही है, आप हाथ मुंह धोकर आराम कीजिए, मैं रसोई में जाकर रात का खाना बनाती हूँ। फिर मालावती रसोई में चली जाती है और ये सब उनके आंगन के इमली के पेड़ पर बैठी प्याज वाली चुड़ैल देख रही थी। ये किसान अपनी बड़ी पत्नी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। देखो तो जरा छोटी पत्नी क्या कर रही है। फिर जब गणेशु छोटी बहू माया के कमरे में जाता है तब माया, आपको आने में इतनी देर क्यों हुई? पता है, आप जब घर नहीं रहते तो बड़ी बहू मुझसे दिन भर घर के काम करवाती है। मेरा शरीर एकदम कमजोर हो गया है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं मायके चली जाऊंगी। माया की बातें सुनकर गणेशु गुस्से में रसोई में जाता है। बड़ी बहू, तुमने फिर से छोटी बहू से काम कराया? मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि छोटी बहू से काम मत करवाना। ये छोटी पत्नी तो बड़ी झगड़ालू है। अपनी रूप का कितना घमंड है इसे। और ये किसान, देख रही हूँ, अपनी छोटी पत्नी को सिर पर चढ़ा कर रखा है। हा हा हा। गणेशु की ऊंची आवाज सुनकर उसकी माँ भी रसोई में आ जाती है। अरे तेरी छोटी पत्नी तो खुद के कपड़े भी नहीं धोती और उसकी बातों में आकर तू इतना गुस्सा कर रहा है। छोटी पत्नी, क्या कर रही हो? अपनी रूप का कितना घमंड है इसे। और ये किसान, देख रही हूँ, अपनी छोटी पत्नी को सिर पर चढ़ा कर रखा है। हा हा हा। गणेशु की ऊंची आवाज सुनकर उसकी माँ भी रसोई में आ जाती है। अरे तेरी छोटी पत्नी तो खुद के कपड़े भी नहीं धोती और उसकी बातों में आकर तू इतना गुस्सा कर रहा है।
माया मेरे लिए एक कप चाय भी नहीं बनाती और वो करेगी घर के सारे काम। माँ, छोटी मुझे कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप मुझे इतना प्यार करती हैं, यही मेरे लिए काफी है। आप कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं आप दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इसके बाद सावित्री की सास और गणेशु रसोई से निकल जाते हैं। ठीक तभी इमली के पेट से चुड़ैल रसोई में आती है और सावित्री के पीछे खड़ी होकर मन ही मन सोचती है, अब आएगा असली मजा। छोटी बहू को मिलेगी उसकी सजा। मैं खाऊंगी चबा चबा कर प्याज और यहाँ करूंगी मजे से ऐश। हा हा हा। ये कहकर चुड़ैल सावित्री के शरीर में घुस जाती है। फिर वो चूल्हे की आग और तेज करती है। मैं जाकर उससे प्याज से भरी टोकरी उठा कर लाती हूँ। फिर सावित्री के रूप में वो चुड़ैल प्याज से भरी टोकरी रसोई में लाकर रखती है। फिर वो चुड़ैल टोकरी के सामने बैठकर एक एक करके सारे प्याज खाने लगती है। वाह, कितनी स्वादिष्ट प्याज है, कितनी तीखी है। इतने बरसों बाद ऐसी ताजी प्याज खाकर मेरा मन भर गया। हाँ हाँ हाँ। तभी गणेशु कमरे से चिल्लाकर कहता है, सावित्री, चाय बनाई कि नहीं? मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ और तुम कहाँ रह गई? पति को दिखाने का यही सही मौका है। मैं अभी रसोई में जाकर चाय बनाकर पति और सास को देती हूँ। माया अपनी सास और पति के पास जाकर कहती है, देखा ना, बड़ी बहू एक नंबर की आलसी है। आप थोड़ा सब्र कीजिए, मैं अभी आपके लिए स्पेशल चाय बनाती हूँ। ये कहकर माया रसोई में चली जाती है। तभी बड़ी बहू चूल्हे में तेज आग जलाकर खाना पका रही थी और छोटी बहू गैस के चूल्हे पर चाय बनाने लगी। बड़ी बहू, तुम खाना पका रही हो या यज्ञ कर रही हो? ऐसी चूल्हे पर खाना पकाती तो मैं कब की तुम्हारी तरह काली चुड़ैल बन जाती। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू के रूप में चुड़ैल बहुत गुस्सा हो जाती है। तुझे बहुत घमंड है ना? अभी तुझे मजा चखाती हूँ। ये कहकर चुड़ैल मन ही मन मंत्र पढ़ती है और एक अदृश्य मिर्ची लाकर उबलती हुई चाय में डाल देती है। लेकिन छोटी बहू को इसका जरा भी पता नहीं चलता। वो चाय लेकर सास और पति को देती है और जैसे ही वो दोनों चाय पीते हैं, छी छी, ये तुमने क्या बनाई है? चाय में मिर्ची का स्वाद क्यों है? हे भगवान, तुमने चाय में अदरक के बजाय मिर्च डाल दी क्या? कितनी घटिया चाय है। थू थू। नहीं, मैंने तो आपके लिए स्पेशल चाय बनाई थी। मिर्च की गंध कहाँ से आ गई? उधर बड़ी बहू के रूप में प्याज खाने वाली चुड़ैल तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाकर पति और सास को परोसने लगती है। लीजिए, मैंने आपके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं, प्यार से खाइए। इसके बाद सभी खाना शुरू करते हैं और प्याज से बने तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान खाकर, बड़ी बहू, ये तुमने क्या खाना बनाया है? प्याज का बना ये खाना इतना स्वादिष्ट है, मैंने पहले कभी नहीं खाया। अच्छा लगा सुनकर कि तुम बड़ी पत्नी की भी तारीफ करते हो। बड़ी बहू की तारीफ सुनकर छोटी बहू को बहुत जलन होती है। फिर खाना खाकर सब अपने अपने कमरों में चले जाते हैं, लेकिन बड़ी बहू रसोई में जाती है। मुझे अभी भी प्याज खाने का मन हो रहा है, जाकर कुछ प्याज खाती हूँ। ये कहकर सावित्री के रूप में चुड़ैल फिर से प्याज खाने लगती है। फिर कुछ प्याज पीसकर एक कटोरी में रखती है और उस पर जादू करती है। अब बड़ी बहू के चेहरे पर इस जादुई प्याज का रस लगा देती हूँ, जिससे उसके चेहरे का कालापन दूर होकर वो गोरी दिखने लगेगी। ठीक तभी छोटी बहू माया रसोई में आती है। बड़ी बहू, तुम चेहरे पर क्या लगा रही हो? मेरे चेहरे पर बहुत कालापन है, इसलिए मैं प्याज का रस लगा रही हूँ। प्याज के बहुत गुण होते हैं, पता है? इसे चेहरे पर लगाने से चेहरा दूध जैसा निखर जाता है। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम मेरे जैसी खूबसूरत कभी नहीं बन सकती। ये कहकर माया रसोई से निकल जाती है।
अगले दिन सुबह जब सावित्री आंगन में कपड़े सुखा रही होती है, उसका खूबसूरत चेहरा देखकर माया और गणेशु हैरान हो जाते हैं। सावित्री, सावित्री, आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। तुम पर ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है।